80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अभियुक्त अपीलार्थी जो खाद्य मसाले का व्यापारी था, परिवादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 और एक अन्य जगदीश भाई परस्पर में मित्र थे और बड़ोदरा में अपना अपना व्यापार चलाते थे। अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 से अपने व्यापार विकास के लिए 22,50,000 रुपये ऋण का आग्रह किया। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने जैसे तैसे व्यवस्था करके अपीलार्थी को उक्त ऋण धनराशि प्रदान किया, जिसका भुगतान शीघ्र करने के लिए अपीलार्थी ने एक वचन पत्र स्टाम्प पेपर दिया। ऋण भुगतान के लिए अपीलार्थी ने विभिन्न तारीखों के 7 चेक प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया। चेक कॉरपोरेशन बैंक अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात शाखा पर जारी किया गया था, जो अपर्याप्त धनराशि अथवा खाता बंद के पृष्ठांकन के साथ वापस आ गया। परिवादी ने जून 2008 से नवंबर 2008 के बीच अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्येक चेक के लिए 7 मामले दर्ज कराए। जवाब में अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने परिवादी से न तो कोई ऐसा समव्यवहार किया था और न ही उसने परिवादी के पक्ष में कोई चेक जारी किया और न ही उसने स्टाम्प पेपर पर कोई वचन पत्र निष्पादित किया। फिर भी उसने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9/6/2017 के द्वारा परिवादी के सभी मामले यह अभिनिश्चित करते हुए निरस्त कर दिया कि परिवादी चेक धनराशि एवं अपीलार्थी को दिए गए ऋण धनराशि को सभी संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा। परिवादी के अपील पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 8/1/2018 के द्वारा अपीलार्थी को सभी मामलों में धारा 138 के अंतर्गत दोषी पाते हुए न केवल सभी मामलों में 1 वर्ष के कारावास का दंड दिया, अपितु 3 लाख रुपए के प्रत्येक चेक धनराशि का 2 गुना उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया और निर्देश दिया कि प्रत्येक चेक धनराशि 6 लाख में से 5,50,000 रुपये का भुगतान परिवादी को किया जाए। अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या उच्च न्यायालय परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के धारा 118 एवं 139 के अंतर्गत उपधारणा के अधीन अपीलार्थी को धारा 138 के अंतर्गत दोष सिद्ध करने में न्यायोचित था। निर्णय 1 प्रश्नगत विषय पर निष्कर्ष देने के लिए अधिनियम की धारा 118, 139 एवं 138 के उपबंधों का अवलोकन आवश्यक है।
जो इस प्रकार हैं। नंबर 2, धारा 118 प्रक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएगी। प्रतिपल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि और ऐसी लिखत जब प्रतिग्रहित पृष्ठांकित परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ प्रतिग्रहित पृष्ठांकित परक्रामित या अंतरित की गई थी। तारीख के बारे में यह कि ऐसी और प्रक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी। प्रतिग्रहण के समय के बारे में यह कि हर प्रतिग्रहित विनिमय पत्र उसकी तारीख के पश्चात युक्ति युक्त समय के अंदर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिग्रहित किया गया था। अंतरण के समय के बारे में यह कि परक्राम्य लिखत का हर अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था। पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में यह कि परक्राम्य लिखत पर विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किए गए थे जिसमें वे उस पर विद्यमान है। स्टाम्प के बारे में यह कि खोया हुआ वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक सम्यक रूप से स्टाम्पित था। यह कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक है। यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक अनुक्रम धारक है, परंतु जहाँ की लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा करने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है। धन्यवाद।